अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से किस्सा जुल्करनैन इसका लास्ट पार्ट यानी हिस्सा सोम पढ़ेंगे, पेज नंबर 240। तो आइए आज इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जुल्करनैन ने याजूज माजूज से बचने के लिए आहनी दीवार की तामीर कैसे की? तो इसका आंसर है जुल्करनैन के हुक्म और निगरानी में दोनों पहाड़ों के दरमियान दर्रा में दीवार की तामीर का काम शुरू हो गया। इसमें है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, काला जुल्करनैन ने कहा, मा मक्कन्नी फीही रब्बी, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है, खैरुन वो बेहतर है, फाइयूनी बिकुव्वतिन, तुम लोग जिस्मानी कुव्वत से मेरी मदद करो, अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। क्या फरमा रहे हैं? आतोनी जुबर अल हदीद, मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, हत्ता इजा सावा बैन सादफैनी, यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को बराबर कर दिया। काला तो फरमाया, अनफुहू, आग दहका दो, हत्ता इजा जालहू नारन, यहां तक कि जब दहका कर उसे आग कर दिया। काला तो फरमाया, आतूनी, कि मेरे पास ले आओ, उफरिद अलैहि कितरा, मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इस दीवार पर अंडेल दूं। अंडेलना किस वजह से था? ताकि दर्जों यानी सराखों, शगाफों और झरियों वगैरह को पुर कर दिया जाए, कोई उसमें सुराख भी ना रहे। क्वेश्चन नंबर 2, आहनी दीवार की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? वो दीवार बहुत मजबूत थी। उसके बारे में हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, फमस्ताउ अन यज़हरूहु, याजूज माजूज ना तो इसके ऊपर चढ़ सकेंगे, व मस्तताउ लहू नकबा, और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकेंगे। वो दीवार 29 फुट ऊंची, 10 फुट चौड़ी और 50 मील लंबी थी। क्वेश्चन नंबर 3, आहनी दीवार बनाने के बाद जुल्करनैन ने क्या किया? आंसर है, आहनी दीवार बनाने के बाद जुल्करनैन बादशाह ने तकब्बर नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया, काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये तो मेरे रब की रहमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरमा रहे हैं, ये तो मेरे रब की रहमत है कि उसने मुझसे इतना बड़ा काम दे दिया, ये दीवार उस वक्त तक कायम रहेगी। हजरत जुल्करनैन फरमा रहे हैं, हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये तो मेरे रब की रहमत है। फइजा जा वादु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आएगा, जालहू दक्का, तो इसे रेजा रेजा कर देगा। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और इतनी मजबूत है ये दीवार, फमस्ताउ अन यज़हरूहु, ना तो वो इसके ऊपर चढ़ सकेंगे, व मस्तत्वाउ लहू नकबा, और ना ही वो इसमें कोई सोराख कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दीवार और याजूज माजूज के बारे में जुल्करनैन ने क्या पेशनगोई की? आंसर है, जुल्करनैन ने उन लोगों को पेशनगोई फरमाई कि क़यामत के करीब अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक याजूज और माजूज इस दीवार को तोड़ देंगे, और ये वादा बिल्कुल सच्चा है, यानी अल्लाह का ये वादा सच्चा है, इसमें ये कोई झूठ नहीं है, और ये बातें अहादीस में मौजूद हैं, ये अहकामात अहादीस में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 5, याजूज और माजूज दोबारा कब आएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बाद
अल्लाह ताला के हुक्म से याजूज माजूज कौमें जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला का फरमान है, हत्ता इजा फुतिहत याजूजू व माजूजू, और जहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, और वो हर पहाड़ से, हर टीले से नीचे उतरते चले आएंगे, यानी वो कौम हर पहाड़ और हर टीले से नीचे उतरती चली जाएगी। ये कौमें दुनिया में बड़ा फसाद मचाएंगी और फिर इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक बीमारी आएगी, और बीमारी इतनी खतरनाक होगी कि उस बीमारी की वजह से इनको हलाक कर दिया जाएगा। वो बीमारी इनकी हलाकत का सबब बनेगी। ये था किस्सा याजूज माजूज और हजरत जुल्करनैन का वाकया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। अल्लाह हाफिज।